सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई जो आज का वीडियो वही डाउट्स को लेके है, ठीक है। और डाउट्स है, ठीक है, क्लास 10th का बच्चा, ठीक है, वो एस चंद पढ़ रहा था। तो उसको जो है सारे क्वेश्चंस में हॉट्स हॉट्स इट्स टू हॉट्स क्वेश्चंस, ठीक है, सारे हॉट्स क्वेश्चंस में उसको प्रॉब्लम है। उसने कहा सर जो है हॉट्स क्वेश्चन दो चार हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फर्स्ट एक्सरसाइज में, सर काइंडली डिस्कस, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि यहाँ डिस्प्ले भी हो जाए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 मिलीमीटर, ओके, 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज, ओके। अपराइट इमेज का मतलब क्या हो गया बेटा? इरेक्ट इमेज, ठीक है। कैसा इमेज? इरेक्ट इमेज। अपराइट, ठीक है, क्या हो गया भाई? इरेक्ट। और इरेक्ट का कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर बताना है और इसमें चार ऑप्शन हैं। लेस देन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 100 मिलीमीटर, ओके। सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन 100 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर, ओके। थर्ड वन exactly 200, and the fourth one is more than 200, ठीक है ना, more than 200, ठीक है, more than 200, ठीक है ना भाई। तो अब देखो भाई, इसमें जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, अब जो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा तो जो ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो रखा जाएगा फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक। तभी ये बना पाएगा कौन सा? वर्चुअल इमेज इधर, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तभी इधर बना पाएगा, ऐसे नहीं ये हॉट्स है, ठीक है। तो भैया ये देखिए, यानी कि जो 100 है, ठीक है, 100 से ज़्यादा हमारा फोकस होगा, 100 से ज़्यादा हमारा फोकस होगा, ठीक है, यानी कि जो फोकल लेंथ होगा वो मोर देन 100 होगा, ठीक है। फोकल लेंथ मान लेते हैं मोर देन 100 है, यानी 100 प्लस कुछ समथिंग एक्स होगा, 100 प्लस एक्स मान लेते हैं, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब ये 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये ट्वाइस होगा, इसके ट्वाइस होगा, तो वो भी 200 से ज़्यादा होगा, यानी कि इसका ऑप्शन फोर्थ। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मान लो 100 होता, 100 फोकस पे रखा जाता, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल देते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 पे होता, 100 से कम है, ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 200 से ज़्यादा होगा। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो ये 37वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इरेक्ट, ओके, अ वर्चुअल इरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, सेम उसी से रिलेट क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है और कॉनकेव मिरर से, और जो ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होती है भाई? पोल और फोकस के बीच की, और वो है आपका
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये चारों ऑब्जेक्टिव ही है 12 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोल रहा है गिव रीजन फॉर योर चॉइस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। ओके, तो देखो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों हॉट्स में दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया गया है। देखो इसमें केसेस आपको याद रखना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया गया है और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा। तो इसमें से जो डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में कौन सी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। तो आप बेहिचक इसमें 10 सेंटीमीटर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं गिव रीजन, रीजन इसलिए क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भैया ये तभी बना सकता है जब ये ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, और ये ऑप्शन जो 10 सेंटीमीटर है ये पोल और फोकस के बीच में कहीं आएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस से ज़्यादा होगा, 20 सेंटीमीटर तो जस्ट उसके डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा, ठीक है, उससे कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये बना नहीं पाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 39 पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ, सब उसी से रिलेटेड है भाई, दिक्कत क्या, हमको तो लग रहा है एक ही बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड अ पर्सन होल्ड हिज फेस, बहुत बढ़िया, ठीक है, कहाँ पर्सन अपने चेहरे को रखे फॉर अ कॉनकेव मिरर सो डैट इट मे एक्ट्स एज अ शेविंग मिरर। ठीक है, अब ये कहाँ चेहरा रखे, ऑप्शन पहले लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन है ए 45 सेंटीमीटर, फटाक से टिक मार दो तुम लोग, मार के कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, C1 25 सेंटीमीटर एंड D1 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है भैया कहाँ हम अपने चेहरे को रखें कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, कि जो है हमको नहीं कि ये मिरर जो है शेविंग मिरर की तरह काम करे, ठीक है, शेविंग मिरर की तरह ये काम करे, वेरी गुड। तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, शेविंग मिरर में हमारा चेहरा क्या दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है। तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो 25 से कम होना चाहिए, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन 25 से कम है, वो है ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ, एक कॉनकेव मिरर है एंड उसका फोकल लेंथ है भैया 15 ही दिया है, यस, और टर्न बाय टर्न ये 4 पोजीशन पे रखा जा रहा है। पहला पोजीशन है इसका 35 सेंटीमीटर, दूसरा पोजीशन है 30 सेंटीमीटर, तीसरा पोजीशन है 20 सेंटीमीटर एंड चौथा पोजीशन है 10 सेंटीमीटर। वाओ वाओ वाओ, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या रहा है, पहला, कब ये ऑब्जेक्ट व्हेन अ मैग्निफाइड रियल इमेज फॉर्म्ड,
ठीक है, व्हेन अ रियल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म, ठीक है। अब देखो रियल मैग्नीफाइड इमेज कब फॉर्म होगा भाई, ठीक है। रियल देखो क्या है, सबसे जब इन्फिनेटिव पे रहता है, ठीक है, इन्फिनेटिव पे रहता है तो फोकस पे बनता है हाईली डिमिनिश्ड। बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रहता है, ठीक है, तो डिमिनिश्ड बनता है। सी पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है। एफ और सी के बीच में अगर रहता है कहीं तो मैग्नीफाइड बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इसका सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि 20 और 15 के बीच में कहीं अगर रखा जाए इस इमेज को, ठीक है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या है, ये 20 नहीं, ये 30 होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 होगा भाई, 15 का डबल 30, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 30 और 15 के बीच में कहीं रखा जाए तो वो क्या, मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज बनेगा, यानी कि ये केस है। वेरी गुड। सेकंड ये क्या है, अ मैग्नीफाइड वर्चुअल, ठीक है, मैग्नीफाइड वर्चुअल। तो यानी 15 से कम कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, मैग्नीफाइड वर्चुअल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर थर्ड वन, अ डिमिनिश्ड रियल इमेज, डिमिनिश्ड छोटा रियल इमेज, ठीक है, तो वो 30 से ज़्यादा होगा, यानी बियॉन्ड COC, ठीक है, डिमिनिश्ड रियल इमेज। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि सेम साइज, ठीक है, तो सेम साइज का कब बनता है भाई, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंपटीशन के भी, ठीक है। तो कीप डूइंग, ठीक है, और आप क्वेश्चन पूछते रहिए। वेरी गुड। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।